रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल है, क्लास 10th के लिए, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए है। इसमें कह रहे लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक। क्लियर प्लास्टिक ब्लॉक कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक का ही मटेरियल है बट कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है, इंसिडेंट कितने से कर रहा है, 45 डिग्री से। तो सबसे पहले तो एक ब्लॉक बनाते हैं, थोड़ा फील आए, और मान लेते हैं ये किसका बना है, प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट है। कैसा है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है, तभी तो लाइट इन करेगा। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया है, 45 डिग्री, मतलब आई गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्लास्टिक इज, इसमें लाइट का स्पीड गिवन है, इस मीडियम में जो स्पीड है लाइट का, स्पीड उसको भी से लिखते हैं, वो कितना है, c/√2 मीटर पर सेकेंड। अब यार c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अच्छा तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए एक यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ठीक है। और अगर कुछ ना दे तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एयर से है, ठीक है। ये मीडियम μ1 है और इसको मान लेते हैं कि एयर है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो एयर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है कि आर क्या होगा, जबकि स्पीड इसमें दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड इसमें दिया हुआ है। अच्छा देखिए, जनरली ना μ1 और μ2 का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे ना μ1 दिया है ना μ2 दिया है, तो छोड़िए ना यार, इसको इसके चक्कर में पड़ते ही नहीं है, ठीक है। μ1 μ2 के चक्कर में नहीं पड़ते, क्या मालूम अब अपने से क्या, ठीक है, कुछ अजीब नहीं करते हैं, μ1 μ2 के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, यहाँ स्पीड की बात हो रहा है, ठीक। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर निकालना है, आर निकालना है। देखिए एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है इस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू इस एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन। एक रिलेशन है यार, इस तरह से कर सकते हैं μ2/μ1 वाला फॉर्मूला से। अब हालांकि यहाँ पे μ1 μ2 की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर मानना है तो इसको μ1 मानिए, इसको μ2 मानिए, तो μ2/μ1 क्या होगा, sin i बाई sin r, और ये क्या होता है c/v, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इसका कोई यूज है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग इनका यूज है, क्योंकि आर पूछ रहा है और सी में वेलोसिटी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है लाइट का, तो इसको लेके चलते हैं। c/v कितना दिया हुआ है बाबू, c/√2, और साइन आई को तो कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा इरेज किया जाए, √2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 इंटू c/c, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन आर, c से c कैंसिल है, साइन आर √2 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1/√2। अब √2 इधर जाएगा तो साइन आर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2, कितना हो गया 1/2, यानी कि साइन आर किसके इक्वल हो गया 1/2 के, और कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। यही अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कितना 30 डिग्री से। देखिए बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसमें ये खुलकर नहीं कहा है ओपनली कि एयर से प्लास्टिक में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो इसका एक बेनिफिट है, नहीं कहा है तो फिर μ1 और μ2 का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन एक रिलेशन के, हालांकि ये रिलेशन इसके बगैर भी होता है, फिर भी एक रिलेशन दिखाने के लिए मान लेते हैं सेकंड मीडियम मतलब मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे वाला, ठीक है, किसके इक्वल होता है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो इक्वल होता है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, यानी c/v sin i बाई sin r
म्यू टू बाई म्यू वन की है, म्यू टू बाई म्यू वन का कोई रोल नहीं है, उसको हटा देते हैं। आई दिया हुआ है, आई का वैल्यू रखे 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2। और यहाँ भी का वैल्यू दिया हुआ है किसमें, सी में, कितना है, c/√2, तो c/√2 से c कैंसिल, √2 इधर आएगा, 1/2 हुआ, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है।